Dear students, good morning. As you know that we are going to start our next chapter, Moments, Lesson 7. The chapter name is The Last Leaf, written by O. Henry. Chapter 7, Book Moments. Chapter name The Last Leaf, written by O. Henry. Or let's start the chapter. Sue and Johnsy. Sue and Johnsy were two young artists. They shared a small flat on the third story of an old house. Sue एंड जॉन्सी क्या थे? दो यंग आर्टिस्ट थे और दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। और फ्लैट कहाँ था? थर्ड स्टोरी पर था। ओल्ड हाउस के थर्ड स्टोरी पर एक स्मॉल फ्लैट था और वो दोनों सेम फ्लैट को शेयर करती थी। जॉन्सी वॉज टेकन इल इन नवंबर। और जॉन्सी कब? नवंबर में बीमार हो गई थी। शी हैड निमोनिया। और उसको क्या हो गया था? निमोनिया। निमोनिया की उसको प्रॉब्लम हो गई थी। शी ले इन बेड ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन वो क्या करती? बेड पर ही लेटी रहती थी। शी केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द ईवी क्रीपर ऑन द ऑपोजिट वॉल। ईवी क्रीपर जो है यहाँ पर, ये क्या है? एक बेल का नाम है। ये हमेशा क्या करती है? उस एवी क्रीपर के जो उसके बिल्कुल सामने वाली दीवार पर थी, विंडो के सामने, वहाँ उस दीवार पर वो उसको देखती रहती थी। स्यू सेंट फॉर द डॉक्टर। और स्यू ने क्या किया? डॉक्टर को बुलाया। अ फ्यू डेज पास बट जॉन्सी सॉ नो इम्प्रूवमेंट। और अब क्या हुआ कि काफ़ी दिन हो गए लेकिन उसके किसी भी तरह का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। वन डे द डॉक्टर आस्क्ड यू इफ समथिंग वाज वरिंग द पेशेंट। अब डॉक्टर ने देखा उसकी हालात में कोई सुधार नहीं है, तो परेशान होकर उसने शू से पूछा, क्या पेशेंट को किसी भी तरह की कोई चिंता है? ही नोटिस दैट जॉन्सी हैड एज इट वर मेड अप हर माइंड नोट टू गेट वेल। और अब डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, उसको जीने की इच्छा ही नहीं है। ये बात किसने कही? डॉक्टर कहते हैं। किसको कहते हैं? उसने अब उसकी फ्रेंड को बुलाया, स्यू से, और किसको? स्यू को बताता है। किसके बारे में बताता है? जॉन्सी के बारे में बताता है। ही नोटिस दैट जॉन्सी हैड एज, कि उसने अपना माइंड बना रखा है कि उसको नोट गेट वेल, उसको ठीक होना ही नहीं है। मेडिसिन्स वोंट बी इफेक्टिव अनलेस द पेशेंट वांटेड टू लिव। और कोई भी मेडिसिन तब तक इफेक्टिव नहीं होगी पेशेंट वांटेड टू लिव, जब तक पेशेंट अपना रिकवरिंग नहीं करना चाहता। शू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक हर फ्रेंड टेक इंटरेस्ट इन क्लोथ्स एंड फैशंस। अब उसने अपना पूरा कोशिश किया शू ने कि वो अपने दोस्त को एंगेज करे कपड़ों में, फैशन की बातें करके उसका इंटरेस्ट क्रिएट करे। शी ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड ऑल्सो इंटू जॉन्सीज रूम। अब वो अपना ड्राइंग बोर्ड भी जॉन्सी के रूम में ही शिफ्ट कर लेती है। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और अपनी पेंटिंग उसके सामने बनाना शुरू किया। शी she whistled to divert Johnsy's mind of her illness। और यहाँ पर जॉन्सी क्या करती है? विस्लिंग बजाते हुए अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू करती है ताकि जॉन्सी का माइंड डाइवर्ट हो। सडनली जो हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। और अचानक स्यू ने क्या सुना कि जॉन्सी जो थी वो बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती गिन रही थी। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और किसको देखकर? विंडो को देखकर। शी वॉज काउंटिंग 12, 11, 10, 9 एट्सेट्रा। और वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी जिसमें 12, 11, 10, 9 वो कंटिन्यू ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। Sue for the first time noticed that her friend was counting the leaves left on the old ivy creeper। और वो क्या था? उसने देखा कि उसकी जो दोस्त है वो किसके लिए? जो आइवी क्रीपर है उसकी जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उसको क्या कर रही थी? काउंट करने लग रही थी। द
लीव्स वर फॉलिंग वन बाय वन, और सभी जो लीव्स थी, पत्तियां थी, वो क्या कर रही थी, एक एक करके नीचे गिर रही थी। 3 days ago देयर वर मोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले तक ऑलमोस्ट कितनी लीव्स थी, 100 लीव्स थी उस क्रीपर पर। द नंबर हैड रिड्यूस टू 5, और अब नंबर कितना हो गया था, घटकर 5, क्या 5 हो गया था। सो ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इट वॉज ऑटम एंड द लीव्स वुड टर्न पेल एंड फॉल। अब सू ने क्या कहा, उसको रिप्लाई किया कि ये तो पतझड़ का मौसम है, और पतझड़ में अक्सर क्या होती हैं, पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। बट जॉन्सी डिक्लेयर्ड with finality that she would die when the last leaf fell। अब उसने क्या किया, उसने अपना फाइनल कर दिया डिसीजन कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। शी कॉल्ड ऑल दैट नॉनसेंस, और वो उस सबको क्या कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो गई हो। आफ्टर ऑल द ओल्ड आइवी लीव्स हैड नो रिलेशनशिप विद जॉन्सीज लाइफ, क्योंकि जॉन्सीज की लाइफ का किससे, जॉन्सी की लाइफ का आइवी क्रीपर्स की जो लीव्स थी उससे कोई लेना देना नहीं था। शी ऑफर्ड जॉन्सी अ बाउल ऑफ सूप, और उसने जॉन्सी को एक सूप का बाउल भर कर दिया। बट शी रिफ्यूज टू सिप इट, लेकिन एक घूट भी लेने से उसने मना कर दिया। सिप का मतलब एक छोटा सा घूट लेना। शी सेट ऑन द जॉन्सीज बेड एंड किस्ड हर, उसने जॉन्सी के बेड के पास बैठ के और उसे प्यार किया। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो एंड ट्राई टू स्लीप, उसने क्या रिक्वेस्ट किया अपने दोस्त से कि विंडो की तरफ ना देखे और सोने की कोशिश करे। शिव नीडेड अ मॉडल टू कंप्लीट हर पेंटिंग, और शिव को एक मॉडल की ज़रूरत थी, जो क्या थी, जो उसको एक पेंटिंग के लिए कंप्लीट करना था। ओल्ड बहरमैन हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर suited हर रिक्वायरमेंट, ही वॉज 60 ईयर। अब ओल्ड बहरमैन जो था, जिसकी उम्र कितनी थी, उसकी उम्र 60 साल थी, और था कि उसको लगता था शिव को, जो कहाँ का रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर, सूटेड फॉर, तो उसको क्या लगा शिव को कि शायद बहरमैन क्या कर सकता है, उसके रिक्वेस्ट को, उसकी रिक्वेस्ट जो है वो उसी को ही एक्सेप्ट कर सकता है, यानी उसे अब किसकी, बहरमैन की नीड थी कि वो उसकी हेल्प करे। और फिर ही वॉज अटर्ड ही वॉज एन अटर फेलियर एज अ पेंटर, हालांकि वो क्या था, एक पेंटर के रूप में बिल्कुल क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। बट ही वॉज स्टिल होपफुल ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस, लेकिन उसका अभी भी जीवन में, इट वॉज हिज लाइफ ड्रीम, उसके जीवन का सपना था कि कम से कम वो अपने जीवन में बहुत अच्छा पेंटर भले ही ना बने, लेकिन एक मास्टरपीस वो जरूर बनाना चाहता था। और ये उसकी क्या थी, हार्टियस्ट डिज़ायर थी, किसकी, बहरमैन की, कि वो भले ही क्या हो, एक अच्छा पेंटर ना रहा हो, लेकिन उसे क्या बनना है, एक अच्छा अच्छा उसको पेंटर बनना है, मास्टरपीस उसको एक अच्छा बनाना है। और अब क्या किया, सू ने भी उसको बुलाया। सू टोल्ड हिम, और उसको क्या बताया, हाउ जॉन्सी हैड टेकन इन टू हर हेड दैट शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट आइवी लीफ। अब क्या था, सो ने उसको बताया कि जॉन्सी ने एक मिसकंसेप्शन अपने माइंड में तैयार कर लिया है कि जैसे ही क्या होगा, ये लास्ट लीफ गिर जाएगी, किसकी, आइवी लीफ जब गिर जाएगी क्रीपर की, तो वो भी मर जाएगी। ये माइंड में किसने सेट कर लिया था, उसने, जॉन्सी ने। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा, शी वॉज रनिंग ए हाई फीवर एंड रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, और अब उसने क्या कर दिया, इससे भी ज़्यादा खाने पीने के लिए भी मना कर दिया। बहरमैन वेंट अप टू जॉन्सीज रूम, अब बहरमैन कहाँ जाता है, जॉन्सी के रूम में जाता है और उसे चेक करता है। ही saw द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर, और उसने देखा अभी जो आइवी क्रीपर है उसके ऊपर केवल एक आखिरी पत्ती बची हुई थी, और इट कुड फॉल एनी मिनट नाउ इन द रेन एंड विड,
और अब ये क्या हो सकता था, किसी भी पल एक तेज बारिश का झोंका या हवा से तेज बारिश से या हवा के झोंके से वो एक पत्ती भी किसी भी पल गिर सकती थी। He spoke not a word and went back to his room. अब वो बिना एक शब्द बोले ही कहाँ पहुँच जाता, अपने कमरे में चला जाता है। जॉन से वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जॉन से अगली मॉर्निंग उठी और शी एक्सक्लेम्ड with surprise to see the last one leaf hang on the creeper। और वो बहुत ही सरप्राइज थी किसको, उस लास्ट लीफ को देखकर जो अभी भी क्रीपर पर लटकी हुई थी। इट लुक्ड क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये जो पत्ती थी बहुत ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी नज़र आ रही थी। आफ्टर एवरी आवर और सो शी लुक्ड, लीफ डिड नॉट फॉल। और हर एक घंटे के बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद, वो उस पत्ती को देखती ही रही, उस लीफ को, लेकिन वो नहीं गिरी। द एग्जाम्पल ऑफ द लास्ट लीफ गेव हर द स्ट्रेंथ टू लिव। और ये जो लास्ट लीफ थी, इसने क्या किया, जॉन से को एक स्ट्रेंथ दी, एक ताकत दी कि उसे जीना चाहिए। शी टोल्ड, और उसने फिर अपनी फ्रेंड को बताया, हाउ विकेड, कि वो कितनी बेकार थी, वो कितनी बुरी थी। शी हैड बीन टू वॉन्ट टू डाई, कि वो क्या करना चाहती थी, मर जाना चाहती थी। वो कितनी विकेड थी, कितनी स्टूपिड थी, जो क्या थी, मर जाना चाहती थी। शी ड्रैंक सूप, कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल, और उसने क्या किया फिर, कॉम, अपने बालों पर कंघी की और सूप भी पिया, और फिर उसने थोड़ा स्माइल किया, क्योंकि अब उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो गई थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर examined Chauncey and declared that she was out of danger। और अब क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आफ्टरनून डॉक्टर आया, उसको एग्जामिन किया जॉन्सी का, तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि जॉन्सी अब आउट ऑफ डेंजर थी, बिकॉज शी हैड नाउ गोट द विल टू लिव। अब उसके अंदर जीने की जो शक्ति थी, इच्छा थी, वो पावर जो थी वो उसके अंदर जग चुकी थी, उसकी जो विल पावर थी जीने की, वो स्ट्रांग हो गई थी। He then told about the critical condition of Behrman। लेकिन उसने क्रिटिकल डेंजरस स्थिति बताई किसकी, बेहरमैन की। उसने बताया कि बेहरमैन की जो तबीयत है वो ज़्यादा ही ख़राब है। द ओल्ड फेलो वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। निमोनिया में आपने देखा होगा बेटा, पी साइलेंट है, NEUMONIA, हम ये निमोनिया बोलते हैं, बट यहाँ एन से पहले जो पी है, ये पी क्या है, यहाँ पर साइलेंट है। और फिर उसने क्या किया, उसको बताया कि बेहरमैन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, एंड देयर वाज नो होप फॉर हिम। नो होप फॉर हिम का मतलब यहाँ पर क्या है, कि उसके जीने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू टोल्ड जॉन्सी अबाउट द डेथ ऑफ बेहरमैन। और अगली ही सुबह स्यू ने जॉन्सी को बताया कि बेहरमैन मर गया था। ही हैड बीन आउट ऑल नाइट व्हेन इट स्टॉर्म ब्लू। उसने बताया कि पिछली रात जब इतनी तेज तूफान आया, तो क्या था, पूरी रात वो क्या था, तूफान में बाहर ही था। द वॉचमैन हैड फाउंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट। जो वॉचमैन था उसने देखा कि उसके पूरे कपड़े और शूज पानी से भीगे हुए थे। अ लेडर, अ लालटेन, सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स वर ऑल्सो फाउंड। और क्या देखा, लेडर मीन्स सीढ़ी, वहाँ पर एक सीढ़ी, एक लालटेन, और ये सभी क्या थी वहाँ पर उसने दिखाई दी। किसको दिखाई दी, जो वॉचमैन था उसने देखी ये सभी। ट्रूली स्पीकिंग, और सच बात तो ये थी कि द लास्ट लीफ ऑन द ऑपोजिट वॉल हैड बीन पेंटेड बाय द ओल्ड मैन, कि ये जो लास्ट लीफ थी, ये क्या थी, रियल लीफ ना होकर के, वो तो बारिश और आंधी में उसी टाइम गिर गई थी, लेकिन बेहर मैन ने क्या किया था, उस ओल्ड मैन ने उस लास्ट लीफ को क्या कर दिया था, पेंट कर दिया था। इट वॉज हिज मास्टर पीस, और ये जो था, ये बेहरमैन का क्या था, मास्टरपीस था, जो उसने बनाया था।
ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फॉल, और उसने इसको कब बनाया था, जब ये लास्ट लीफ थी, यानी कि लास्ट लीफ के टाइम उसने जब वो लास्ट लीफ गिर गई उसके बाद रात में उसने वो पेंटिंग तैयार की। इस तरह से जो बहरमैन था, जो एक अपने आप को अच्छा पेंटर, एक सक्सेसफुल पेंटर लाइफ में नहीं मानता था, बट ही हैड होप दैट one day he would make a masterpiece, and it was true. His dream became true. He painted a masterpiece, और ये मास्टरपीस इतना प्यारा था कि उसको देखकर कोई भी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया कि वो एक फेक लीफ थी या रियल लीफ थी। और इस तरह से किसी की जान बचाकर उसने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया कि उसकी जो रचना थी, उसकी जो ड्राइंग थी, दैट वाज रियली अ मास्टरपीस। So, students, here your chapter is completed. I hope you have enjoyed the chapter, or I am requested all the students that you will watch the video. Thank you. Have a nice day.